गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे लिब्रा ऑफिस के बारे में कि लिब्रा ऑफिस होता क्या है। तो लिब्रा ऑफिस क्या है? एक ऑफिस सूट है, जैसे कि हमारा एमएस ऑफिस होता है। तो इसी के अपोजिट हम लिब्रा ऑफिस पे भी सेम काम कर सकते हैं, जो कि हम एमएस ऑफिस में करते हैं। ओ लेवल के सिलेबस में या फिर कहें ट्रिपल सी के सिलेबस में दोनों चीज़ें सिमिलर होती हैं। जैसे हमारा एमएस ऑफिस होता है, सेम हमारा लिब्रा ऑफिस होता है। लिब्रा ऑफिस के अंदर हमारे बेसिकली 3 फंक्शंस काम करते हैं, जैसे कि लिब्रा ऑफिस राइटर, लिब्रा ऑफिस कैल्क और लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रा ऑफिस राइटर का काम होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम राइटर में काम कर सकते हैं। इसी के अपोजिट अगर हम एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं तो किस में काम करेंगे? एमएस वर्ड में। ठीक है, तो जो सेम काम हम वर्ड में कर सकते हैं वो सेम काम हम राइटर में भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिब्रा ऑफिस कैल्क के बारे में। तो कैल्क क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम स्प्रेडशीट बना सकते हैं, डेटा क्रिएट कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं, विजुअली उसको अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? लिब्रा ऑफिस कैल्क। बात करें इसके एक्सटेंशन के बारे में कि लिब्रा ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीएस के नाम से। ओडीएस का मीनिंग होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ये ओ लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ट्रिपल सी के लिए भी। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखेंगे कि लिब्रा ऑफिस होता क्या है। तो लिब्रा ऑफिस एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो अलाउ करता है किसी डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए। उसमें चीज़ों को लिखकर हम डिलीट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज़ करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, चाहे हम बेसिक एक्सेल सीख रहे हों या एडवांस एक्सेल सीख रहे हों या फिर कैल्क पे कोई स्प्रेडशीट क्रिएट कर रहे हों, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके इंटरफेस के बारे में कि अगर हम लिब्रा ऑफिस पे काम कर रहे हैं तो उसका इंटरफेस यानी कि वो दिखने में कैसा होगा। तो सामने उसका एक इंटरफेस दिया हुआ है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले सबसे टॉप पे आप देखेंगे उसका मेन्यू बार शो होगा। मेन्यू बार यानी कि किसी प्रोग्राम पे अगर हम काम कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो सबसे टॉप पे उसका टाइटल बार होगा जिसमें उसका आइकन और उसका नाम शो करेगा। अगर हमने वो स्प्रेडशीट या फिर कोई भी फाइल किसी नाम से सेव की है तो वो नाम भी वहाँ पे दिखाई देगा। अगर सेव नहीं है तो वो अनटाइटल के नाम से होगा, यानी कि उसको कोई भी टाइटल दिया नहीं गया है। उसी के जस्ट नीचे देखेंगे हम स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे फाइल को सेव करना, प्रिंट करना और बाकी की सारी चीज़ें। उसी के जस्ट नीचे हमें दी गई है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार का काम होता है अगर हमने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, कोई भी वैल्यू सेलेक्ट की है, या नंबर्स हो, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि किसी भी टाइप का डेटा हो, तो उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। और फॉर्मेट कैसे करेंगे? उसको बोल्ड करके, इटैलिक करके, अंडरलाइन करके, है ना, जिसके शॉर्टकट भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बोल्ड करना चाहें तो कंट्रोल बी से हम बोल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी? जब कंटेंट सेलेक्ट होगा उसी के साथ ही ये सारी चीज़ें काम करेंगी। उसके बाद हम नीचे आएँ तो सामने आप देखेंगे नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स किस चीज़ को शो करता है? सेल की रेंज को। करंट सेल पे अगर हम होंगे तो उसके नाम को शो करेगा, जो किससे बना है? 2 चीज़ों से मिलकर बना है, रो और कॉलम। अब हम बात करें कि रो और कॉलम कितनी होती हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे कि एक्सेल में या फिर कैल्क में, यानी कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में रो और कॉलम कितनी होती हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे एक्टिव सेल, यानी कि करंट सेल पर जिस पर भी हम होंगे, काम कर रहे होंगे, वो क्या होगी? एक एक्टिव सेल होगी। उसके बाद हम देखेंगे कॉलम का हेडर। कॉलम कौन सी होती है? जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, ए बी सी डी, तो ये सभी क्या है? कॉलम्स हैं। उसके बाद ये क्या है? रो हेडर। रो यानी कि हमारे नंबरिंग वाले जो साइड में बार होती है वहाँ पे शो करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है? हमारी रो हैं। उसके नीचे देखेंगे हम शीट टैब। तो यहाँ पे शीट नंबर 1, अगर हम और भी शीट ऐड करना चाहें तो प्लस वाले आइकन के साथ शीट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे स्टेटस बार, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट के स्टेटस को बताता है कि हमारे पास कितने पेज हैं, कौन सी सेलेक्टेड लैंग्वेज है, कितने टेक्स्ट या कितने कैरेक्टर हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। ये सारी चीज़ स्टेटस बार में शो होंगी। उसके बाद है साइड में। तो जैसे साइड में है तो इसका नाम है साइड बार। साइड बार में भी हमें सेम आइकन देखने को मिलेंगे, जैसे सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी जो कि साइड बार में शो हो रही हैं। अब फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे आते हैं तो वहाँ पे शो हो रहा है फॉर्मूला बार, है ना। फॉर्मूला बार में वो चीज़ें आती हैं
जो कि किसी सेलेक्टेड सेल में लिखी जाएं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर फॉर्मूले को देखने के लिए हम फॉर्मूला बार का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये लिब्रा ऑफिस कैल्क का इंटरफेस है। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं इसमें स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट होती क्या है, या हमारे कैल्क में या फिर MS एक्सेल में कितने कॉलम, कितने रो, ये सारी चीज़ें कितनी होती हैं, है ना। तो बात करें हम मैक्सिमम रो या कॉलम की, तो कैल्क के अंदर रो कितनी होती हैं टोटल, 10,48,576, सेम एज एक्सेल, यानी कि एक्सेल में भी सेम ही होती हैं। उसके बाद कॉलम कितनी होती हैं, 16,384, है ना, जो कि एक्सेल में भी सेम होंगी। और लास्ट वाली कॉलम का नाम क्या होता है, XFD के नाम से। ठीक है, अब बात करें कि हम लिब्रा ऑफिस कैल्क में जूम कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जूम कितना होगा, 20%, 20%। मैक्सिमम जूम 400%, यानी कि 400% जूम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेल के या फिर कैल्क के बेसिक फंक्शन, यानी कि फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूले कितने होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएंगे बेसिक फंक्शंस के बारे में। तो हम कोई भी फंक्शन अगर लगाना चाहते हैं, किसी भी फॉर्मूले को लगा के कोई चीज़ ऐड करनी है, नंबर ऐड करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम सम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जिसका काम होता है सेलेक्टेड नंबर्स को जोड़ना। एवरेज की बात करें तो ये होता है औसत के लिए, अगर हम सेलेक्टेड नंबर का एवरेज निकालना चाहें तब हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद है MIN के नाम से, तो ये शॉर्ट फॉर्म है मिनिमम की। मिनिमम यानी कि न्यूनतम बोल सकते हैं इसको, यानी कि कम से कम। उसके बाद मैक्स, ये काम करेगा मैक्सिमम के लिए, अगर हम मैक्सिमम अमाउंट या फिर मैक्सिमम कोई नंबर दिखाना चाहें सेलेक्टेड रेंज में से, तो हम मैक्सिमम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। उसके बाद काउंट, काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गिनती करना, है ना, गिनना। तो ये किसी भी चीज़ की गिनती करके हमें दिखा देगा। अब हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकली हम यूज़ कैसे कर सकते हैं इन फॉर्मूलों का, चाहे वो टेक्स्ट से रिलेटेड हों या फिर न्यूमेरिक वैल्यू से रिलेटेड हों। तो देखते हैं। गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो हम देखेंगे बेसिक फंक्शंस के बारे में, जो कि अलग अलग काम करते हैं, चाहे वो हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन हो या फिर न्यूमेरिक वैल्यू से रिलेटेड फंक्शंस हो। तो अगर हम टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं तो हम उसके लिए कॉन्कैटिनेट, लेफ़्ट, राइट, लेन और ट्रिम का यूज़ करेंगे। और अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू पे कोई फंक्शन या फिर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसके लिए हम सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट के फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो हमारे सामने कुछ डेटा है जिसमें कि कुछ यूनिट लिखी हुई हैं। उसके बाद हम इसमें सम का यूज़ करेंगे, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड काउंट। तो बात करते हैं पहले फंक्शन की, जिसका नाम है सम। सम यानी कि हमें पता है ये जोड़ने के काम आता है, अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ना चाहें। तो उससे पहले हम एक सिंबल लगाते हैं किसी भी फंक्शन का यूज़ करने से पहले, इक्वल का सिंबल। ठीक है, इक्वल के सिंबल के साथ हम फॉर्मूले का नाम लिखेंगे या फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट दिया है कि इसमें हमें सेलेक्ट करना है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, डैश डैश, यानी कि जितने नंबर हैं उनको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम उसको सेलेक्ट करते हैं, ये क्या करेगा, सबकी रेंज यहाँ पे शो कर देगा। अब ये दिखा रहा है D5, उसके बाद D10, यानी कि हमने एक रेंज सेलेक्ट की है D5 से लेकर D10 तक की। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। एंटर प्रेस करने के साथ हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि सेलेक्टेड रेंज में हमने जब फॉर्मूला लगाया तो उसका टोटल ये आ गया। तो पहला फॉर्मूला हुआ कंप्लीट। उसके बाद आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। अब
सेलेक्टेड नंबर का अगर हम एवरेज निकालना चाहें, एवरेज क्या होता है? औसत। अगर आपने मैथ में कोई फॉर्मूला पढ़ा हो एवरेज से रिलेटेड, तो उसमें क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं हमारे, उन सबको पहले ऐड कर देते हैं और जितनी संख्या में होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज निकल के आ जाता है। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद फॉर्मूले का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सेम सम की तरह नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेम रेंज ही यहाँ पे दिखा रहा है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। ठीक है, तो अभी हमने क्या निकाला, पहले सम सभी नंबर्स को जोड़ने के लिए, एवरेज उनका औसत निकालने के लिए। अब हम आगे आते हैं फॉर्मूले पे जिसका नाम है मिनिमम। तो मिनिमम का मतलब न्यूनतम, तो सेलेक्टेड नंबर में जो भी सबसे छोटा नंबर होगा ये उसको निकाल के दिखा देगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम इक्वल का साइन और उसके बाद MIN, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद हमें सभी नंबर्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो सेलेक्टेड वैल्यूज़ में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 100 है ना। अगर हम बात करें सबसे बड़े नंबर की, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 500। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा उसी के लिए काम करेगा अगर हम अधिकतम निकालना चाहें सभी नंबर्स में से, यानी कि सबसे बड़ा नंबर अगर निकालना हो, तो फॉर्मूले की स्टार्टिंग हमेशा इक्वल के साथ करनी है। उसके बाद हम फॉर्मूले का नाम लिखेंगे। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहें। सभी नंबर्स को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। ठीक है, तो ये अधिकतम वैल्यू जो होगी सेलेक्टेड रेंज में से उसको दिखा देगा। उसके बाद हम काउंट फॉर्मूले की बात करेंगे। काउंट का मतलब होता है गिनना, है ना, तो ये गिनती करके बताएगा। इक्वल करेंगे, काउंट, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट रेंज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो काउंट में क्या आ गई, जो हमारी सेलेक्टेड रेंज थी या जितने हमारे नंबर्स थे उन सब की काउंटिंग आ गई, यानी कि 6 सेल के अंदर लिखा हुआ है या फिर 6 नंबर लिखे हुए हैं, इस तरह से हम मान सकते हैं। अब हम बात करेंगे वैल्यू के अलग, जो हमारे फॉर्मूले टेक्स्ट पे काम करेंगे, यानी कि ऐसे फंक्शंस जो केवल टेक्स्ट पे काम करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट। तो कॉनकैटिनेशन का काम होता है टेक्स्ट को जोड़ना। अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं तो सम का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम टेक्स्ट को जोड़ना चाहें तो हम कॉनकैटिनेट का यूज़ करते हैं, पहला फॉर्मूला जॉइंट टेक्स्ट के लिए। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वल करना है और फॉर्मूले का नाम लिखना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें आर्ग्यूमेंट में दिया है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, डैश डैश, यानी कि जितने भी टेक्स्ट हैं उनको सेलेक्ट करना है कॉमा के साथ। तो टेक्स्ट 1 सेलेक्ट किया हमने एक नाम को, उसके बाद कॉमा करके सेलेक्ट किया हमने दूसरे टेक्स्ट को जो कि एड्रेस में लिखा हुआ है, अगर हम इन दोनों को एक साथ दिखाना चाहें। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो क्या करेगा, टेक्स्ट को एक साथ जोड़ के दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लेफ़्ट की। तो लेफ़्ट किस काम आता है, तो हमारा जो लेफ़्ट फंक्शन है ये किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट में से लेफ़्ट की वैल्यू को निकाल के दिखा देता है। ये काम कैसे करेगा, सबसे पहले इक्वल करना है, फॉर्मूले का नाम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा के बाद इसने पूछा है नंबर। तो पहले हमने क्या किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद आर्गुमेंट में है नंबर, कि लेफ़्ट से कितने नंबर आप दिखाना चाहते हो, शो कराना चाहते हो। तो जैसे हमें केवल 2 ही टेक्स्ट स्टार्टिंग के लेफ़्ट से दिखाने हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो इसने केवल स्टार्टिंग के 2 टेक्स्ट को शो करा दिया। ठीक है, उसके बाद आता है राइट वाला फंक्शन। तो राइट वाला भी सेम लेफ़्ट की तरह काम करता है।
लेफ़्ट वाला फंक्शन केवल राइट से वैल्यू को दिखा देगा और राइट वाला राइट से। तो सेम फॉर्मूला ऐसे ही काम करेगा, इक्वल करेंगे और फॉर्मूले का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कॉमा। अब हम इस फॉर्मूले में राइट से कितनी वैल्यू दिखाना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें 3, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो राइट से केवल 3 वैल्यू शो कर देगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लेन वाले फंक्शन पे। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है लेंथ की, ये बताएगा टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, या टेक्स्ट के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, उसको दिखाने के लिए हम लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इक्वल, फॉर्मूले को स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे हमने ये नाम सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, तो ये 3 दिखा रहा है। 3 यानी कि इस नाम के अंदर टोटल कैरेक्टर कितने हैं, तो 3 कैरेक्टर है। अगर ये पूरा नाम लिखा होता, जैसे राम और स्पेस देकर हमने लिखा होता शर्मा, है ना, अगर हम उस पूरे की रेंज लेते तो ये क्या करता, ब्लैंक यानी कि स्पेस को भी काउंट करता, अगर उसके बीच में स्पेस है तो, है ना, तो ये उसको भी काउंट करता। उसके बाद ट्रिम फंक्शन का यूज़ होता है। ट्रिम का मतलब होता है कट करना, है ना। अगर टेक्स्ट के बीच में कहीं भी स्पेस है या डबल स्पेस है तो ये क्या करेगा, उसको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमने इस टेक्स्ट में थोड़ी सी एडिटिंग की, हमने राम के बाद स्पेस दिया और एक और स्पेस दिया, उसके बाद हम यहाँ लिख दें ठीक है, डबल स्पेस देके। अब हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसने क्या किया, एक्स्ट्रा जो हमारा स्पेस था उसको रिमूव कर दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, नाम के बीच में डबल स्पेस दे दिया, उसके बाद इसने क्या किया, सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ट्रिम फंक्शन का काम ये होता है, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना। ठीक है।